सर्दी का मौसम होता है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय होता है और एक 26 साल की बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम निशा होता है तकरीबन रात के 8 बजे के आसपास सज धज कर तैयार हो जाती है। और जैसे ही निशा का पति परवीन फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है तो इसके बाद निशा फैक्ट्री के ही एक लड़के के पास फोन कॉल करती है, जिस लड़के का नाम पंकज होता है। उसको कहती है कि मेरा पति फैक्ट्री में जा चुका है और तुम फैक्ट्री से छुट्टी लेकर मेरे घर पर आ जाओ। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही 10 से 15 मिनट का समय गुजरता है तो वो पंकज नाम का लड़का अपनी फैक्ट्री से रात के 8:30 बजे के समय छुट्टी लेता है और छुट्टी लेकर इस निशा मालकिन के घर पर पहुंच जाता है। निशा के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। जैसे ही निशा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने वो पंकज खड़ा होता है। और इसके बाद ये महिला निशा इस पंकज को लेकर सीधे ही अपने बेडरूम में चली जाती है। दोस्तों घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है और इसके बाद दोस्तों निशा और इस पंकज के बीच क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है असम राज्य से। असम राज्य के दिसपुर में रहने वाला प्रवीण कुमार, जो कि एक करियाने की दुकान किया करता था, इसकी एक खूबसूरत पत्नी भी होती है जिसका नाम निशा होता है। निशा देखने में बेहद आकर्षक होती है। उसके शरीर की बनावट भी काफी खूबसूरत होती है, मानो भगवान ने किसी अप्सरा के रूप में धरती पर उसको भेजा हो। दोस्तों वह अपने पति प्रवीण के साथ हमेशा खुश रहा करती थी। लेकिन दोस्तों थोड़ा समय बीतने के बाद प्रवीण की करियाने की जो दुकान होती है उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है, जिसके कारण प्रवीण की दुकान जलकर राख हो जाती है। और जैसे ही सुबह के समय प्रवीण को पता चलता है कि उसकी जो दुकान है वो जलकर राख हो गई है तो उसको गहरा सदमा भी लगता है। लेकिन उसकी पत्नी निशा उसको काफी देर तक समझाती है और समझाने के बाद उसको कहने लगती है कि कोई और काम धंधा शुरू कर दो। और दोस्तों थोड़ा समय गुजरने के बाद इसका पति प्रवीण एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है। वह रात के 8 बजे के आसपास उस फैक्ट्री में जाया करता था और सुबह के 8 बजे के आसपास ही घर पर आया करता था। लगभग दोस्तों 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद निशा अपने पति प्रवीण को एक रात कहने लगती है कि तुम 1 महीने के अंदर 1 या 2 छुट्टी तो ले ही सकते हो, ताकि तुम मेरे साथ थोड़ा सा समय बिता सको। लेकिन प्रवीण अपनी पत्नी निशा को कहने लगता है कि मैंने बैंक से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, तब जाकर मैंने करियाने की दुकान खोली थी। अब मुझे बैंक का कर्जा भी लौटाना है, इस वजह से मैं फैक्ट्री से 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। और ये 2-4 बातें कहने के बाद परवीन फिर से फैक्ट्री में चला जाता है। लेकिन उसकी पत्नी निशा काफी परेशान रहने लगती है। वह अकेलापन महसूस करने लगती है। वह किसी और व्यक्ति के बारे में भी सोचना शुरू कर देती है। दोस्तों परवीन जैसे उस फैक्ट्री में काम किया करता था तो थोड़ा समय गुजरने के बाद उस फैक्ट्री के अंदर एक 24 साल का बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का आता है जिसका नाम पंकज होता है। पंकज भी उस फैक्ट्री में काम करने लगता है। पंकज एक ऐसा व्यक्ति होता है जो काफी मिलनसार होता है। जल्दी ही वो हर एक व्यक्ति को अपना दोस्त बना लिया करता था। और इसी बात के चलते जो पंकज है वो परवीन से भी अपनी गहरी दोस्ती बना लेता है। देखते ही देखते दोनों में जब गहरी दोस्ती हो जाती है तो एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के 8 बजे के आसपास पंकज और परवीन फैक्ट्री से काम काज करने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी परवीन उस पंकज को कहने लगता है कि पंकज तुम आज ऐसा करो, मेरे घर पर चलो, मेरे साथ आज पूरा दिन बिताओ और फिर दोनों ही शाम के समय फिर से फैक्ट्री में आ जाएंगे। और इसके बाद जो परवीन है वो पंकज को लेकर अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही पंकज घर पर पहुंचता है तो देखता है कि परवीन की पत्नी निशा सब्जी काट रही होती है। और जब पंकज की नजर परवीन की खूबसूरत पत्नी पर पड़ती है तो उसको देखकर पंकज दंग रह जाता है।
दोस्तों इसके बाद जब परवीन की पत्नी निशा की नजर इस पंकज पर पड़ती है तो वो भी इसको देखकर काफी खुश हो जाती है। दोस्तों इसके बाद परवीन अपने दोस्त पंकज को कहने लगता है कि आज का सारा दिन जो है हम घर पर ही अच्छे तरीके से बिताने वाले हैं। और इसके बाद देखते ही देखते परवीन एक शराब की बोतल लाता है और दोनों दोस्त बैठकर शराब पीने लगते हैं। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद परवीन अपने दोस्त पंकज को कहने लगता है कि पंकज तुम ऐसा करो, अपनी भाभी निशा से थोड़ी सी सब्जी लेकर आओ। इसके बाद पंकज हंसता मुस्कुराता हुआ अपने दोस्त के पास से खड़ा होता है और निशा के पास चला जाता है। निशा से सब्जी मांगने लगता है। जैसे ही निशा सब्जी दे रही होती है तो वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। और इसके बाद पंकज निशा को कहने लगता है कि भाभी तुम काफी खूबसूरत हो, काफी सुंदर हो। और इस तरीके से जैसे ही ये लड़का पंकज निशा की तारीफ करता है तो निशा फूली नहीं समाती है। निशा हंस हंस कर पंकज के साथ उसी समय रसोई के अंदर बातचीत करने लगती है। दोस्तों पंकज इसके बाद अपने दोस्त के पास चला जाता है और फिर इसके बाद सारा दिन गुजर जाता है। जैसे ही शाम के 8 बजे का समय होता है तो इसके बाद पंकज निशा के पास चला जाता है और निशा को कहने लगता है कि भाभी जी मैं फिर कभी तुम्हारे घर पर लौटूंगा। लेकिन यहाँ पर जो निशा होती है चुपके से इस लड़के पंकज को इशारा कर देती है और रसोई में ले जाकर उसको कहने लगती है कि तुम ऐसे करना, जैसे ही तुम दोनों फैक्ट्री में चले जाओगे तो रात के 10 बजे के आसपास मेरे घर पर वापस लौट आना। और जैसे ही पंकज निशा की इन बातों को सुनता है तो गदगद हो जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों ये दोनों ही दोस्त पंकज और परवीन फैक्ट्री में चले जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में पंकज अपने दोस्त परवीन को कहने लगता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, आज मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने घर पर वापस जा रहा हूँ। और इस तरह से परवीन फैक्ट्री में चला जाता है और पंकज बीच रास्ते से परवीन के घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और इसके बाद निशा दरवाजा खोल देती है। जैसे ही निशा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने पंकज खड़ा होता है। और इसके बाद निशा उस पंकज को लेकर सीधे ही अपने बेडरूम में चली जाती है और घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती है। और इसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच जो है कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त को धोखा दे देता है और एक पत्नी अपने पति को धोखा दे देती है। यानी इन दोनों के बीच की जो दीवारें होती हैं वो टूट जाती हैं, सारी मर्यादाएं खत्म हो जाती है। पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हो जाता है, दोस्ती का रिश्ता भी शर्मसार हो जाता है। और इस तरह से पंकज इस निशा के साथ पूरी रात यहाँ पर बिता लेता है। दोस्तों जैसे ही सुबह का वक्त होता है तो पंकज अपने घर पर चला जाता है। और इस तरह से दोस्तों परवीन और पंकज दोनों ही जैसे ही फैक्ट्री में जाया करते थे तो फिर पंकज आधी रात के समय में छुट्टी लेकर अपने मालिक से इस निशा के घर पर आ जाया करता था। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। दोस्तों एक रात ऐसी भी आ जाती है जिसमें पंकज और परवीन फैक्ट्री में जा रहे होते हैं और फैक्ट्री में जाते ही 1 घंटे के बाद पंकज कहने लगता है कि मुझे तो यार अपने घर पर जाना है, मेरी तबीयत आज भी खराब है। और इस तरह से पंकज इस फैक्ट्री से निकलता है और निशा के घर पर पहुंच जाता है, यानी परवीन के घर पर ही पहुंच जाता है। लेकिन परवीन को भी इस फैक्ट्री में काम करते हुए 2 महीने का वक्त हो जाता है और वह भी थक जाता है। वह भी सोचने लगता है कि मुझे आज थोड़ा समय अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहिए। और इसी तरह से ये लड़का परवीन भी अपने मालिक से छुट्टी लेता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद परवीन अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है। इसके बाद परवीन घर के दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता है। जैसे ही 5 मिनट का समय गुजर जाता है तो फिर निशा और जो पंकज होते हैं वे दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी देर रात गए कौन आ गया है। अब निशा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि ठीक उसके सामने उसका पति खड़ा होता है। अब उसका पति परवीन उसको कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताए काफी दिन हो गया था, इसलिए आधी रात में मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ समय बिताने आया हूँ। लेकिन परवीन नहीं जानता था कि अंदर बिस्तर पर कौन लेटा हुआ है। जैसे ही परवीन बेडरूम के अंदर जाता है
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि उसका दोस्त पंकज ही उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब ऐसी स्थिति में अपने दोस्त और अपनी पत्नी को जब देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है, गुस्से में पागल हो जाता है और इसके बाद वह अपनी पत्नी को गाली देने लगता है, साथ में अपने दोस्त पंकज को भी गालियां देने लगता है। और इसके बाद तो हद यहाँ तक हो जाती है कि परवीन पंकज को मारना पीटना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगता है। जैसे ही झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर चीखने चिल्लाने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। इसके बाद पंकज के हाथ में एक लोहे का सरिया आ जाता है। उस सरिये को परवीन के सर पर 4 से 5 बार दे मारता है, जिसके कारण परवीन मौके पर वहीं पर ढेर हो जाता है। और इसके बाद परवीन की पत्नी निशा चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर पड़ोसी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एक पड़ोसी जिसका नाम रतिराम होता है, वो देखता है कि परवीन जो है वहां पर मरा हुआ पड़ा है। और इसके बाद रतिराम नजदीक के पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। मौके पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है तो देखती है कि परवीन की वहां पर हत्या कर दी गई थी और पंकज वहीं पर खड़ा होता है। पंकज को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। पड़ोसी पंकज के खिलाफ बयान दे देते हैं और इसके बाद जो परवीन की पत्नी होती है उसको भी वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। थोड़ी पिटाई होती है तो इसके बाद अपना दोनों ही जुर्म कबूल कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है और इसके 6 महीने के समय गुजरने के बाद जज साहब इन दोनों को 10-10 साल की सजा सुना देता है। और इस तरह से इस महिला निशा ने किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपने नाजायज रिश्ते जोड़कर अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लिया था, जिसके चलते इसके पति की भी वहां पर हत्या हो जाती है। दरअसल दोस्त इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।